फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और तैयारी कैसी हो रही है गाइस? तैयारी को देखिए कंटिन्यू रही है क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही कुछ बात बनती है। अगर आप अब ढीले पड़ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। बाद में आप सोचेंगे कि टाइम मिल गया था फिर भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहिए गाइस, और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एलिप्सिस रेफर्स टू, एलिप्सिस किस चीज को रेफर करता है? तो आई होप ये आसान ही है, मैंने बहुत बार रिपीट करा दिया ये क्वेश्चन। तो एलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स। सेकंड है यूजिंग सॉफ्टर साउंड वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, है ना। किसी भी जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग सिधार गया कोई व्यक्ति, है ना, मर गया की जगह क्या कहते हैं, स्वर्ग सिधार गया है। तो ऐसे ही स्वर्गवासी हो गए हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को, तो इसको क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं इसको, यूफेमिज्म। द सेवन लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट्स इज नोन एज, तेरह रिमा है यहाँ पर। और सेवन लाइन स्टैंजा राइम रॉयल होता है, आप अच्छे से जानते हैं। चौसरियन स्टैंजा भी इसको कहते हैं। एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप ऑफ, तो ऐसे होते हैं, फिक्शन है, पोएम्स होती हैं दोनों तरीके की। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू, तो पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज को रेफर करता है एक इंग्लिश लिटरेचर में? तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये बी ऑप्शन होगा, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस। फिक्शन, आई फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल, आई क्यों आया है, आई, अच्छा, आई फिक्शन द ऑथर्स, ऐसे ही है क्वेश्चन, पता नहीं है क्यों है आई यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन फिक्शन हो सकता है ये, वैसे ये इन शायद यहाँ पर ये इन मिसिंग है, इन फिक्शन होगा ये। इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड, मेन आइडिया या फिर मेन मोन सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो आइडिया रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये होती है थीम। ठीक है, थीम होती है। रेपिटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसको कॉन्सोनेंट कहा जाएगा, और वैसे एलिट्रेशन भी कहते हैं। तो एजोनेंस है, एजोनेंस होता है कॉन्सोनेंस, लेकिन दोनों किस में आते हैं, एलिट्रेशन में आते हैं। आई स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ, देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी होती है आपस में, बट ये एक ट्रूथ भी बताती है, ट्रूथ को रिवील करती है, तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। अ स्टोरी दैट एंड्स, अ स्टोरी, एक सेकंड गाइस, यस, अ स्टोरी that ends with a happy resolution of conflicts faced by the main character or characters। देखिए हैप्पी जो रिजोल्यूशन होता है, एंड होता है, वो कॉमेडी का होता है ऑलवेज। द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब एक बार बता दिया तो मिलियन टाइम बता दिया, तो यहाँ पर इसको रख सकते हो आप हाइपरबोली में। A poem consisting of four lines or four lines of a poem that can be considered as a unit। तो एक यूनिट में इसको क्या कहते हैं, क्वार्टेन, है ना। फोर लाइन का जो स्टेंजा रहता है उसको क्वार्टेन कहते हैं। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज के एग्जाम्पल है? फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसको भाई आप रखेंगे इपीडेट में, है ना, उपाधि दे दी जाती है किसी व्यक्ति को, तो आप इसको रख सकते हो इपीडेट में। ठीक है, यस, चलिए। A type of comedy in which ridiculous and often stereotyped characters are involved in silly, far-fetched situations। तो देखिए इसको तो फार्स कहा जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। The use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing or place or an experience। तो इसको क्या कहा जाएगा, इमेजिनरी होती है, बी ऑप्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड, मतलब अगर मतलब से ज्यादा कहा जाए तो वहां पर तो हाइपरबली रहता है, और अगर मतलब से कम कहा जा रहा है तो वहां पर होता है अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, यस। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोविंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए किसी एनेक्डोट, है ना, किसी छोटी सी स्टोरी रहती है, किसी विशेष कैरेक्टर को लेके भी हो सकती है, कोई विशेष पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी हो सकती है, तो ये एनेक्डोट होती हैं, जो छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस, तो सिल्वर बॉक्स है, सिल्वर स्पून, देखिए प्ले की बात हो रही है, तो देखिए सिल्वर बॉक्स इस टाइप जस्टिस प्ले है, लेकिन जो ये सिल्वर स्पून है ये नॉवल है, और ये ट्रायोलॉजी में से आता है, सेकंड ट्रायोलॉजी में है ये गाल्सवर्दी की। इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस, तो इनकी जो ज्यादातर प्लेज की मेन थीम है
वो क्या है भाई, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ दैट हिज टाइम। जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें, सभी चीजें हैं। स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी भी है, पावरफुल सी ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस भी दिखाए हैं इन्होंने, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है। Which of the following does not belong to Galsworthy trilogies? तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर। तो देखिए ये ट्रायोलॉजी में से नहीं है फोरसाइट सागा, क्योंकि ये खुद एक ट्रायोलॉजी का पार्ट है, तो ये जो ट्रायोलॉजी में ये बिलोंग नहीं करता है। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, मॉडर्न कॉमेडी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी फोरसाइट सागा का है, और हाँ ये पहला वाला है इसमें, क्योंकि ये तो देखिए एक नॉवल है, फोर साइड सागा का ये एक नॉवल है, जबकि ट्राइलोजी कौन कौन सी है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये ट्राइलोजी है। पहली का नाम है द फोर साइड सागा, मॉडर्न कॉमेडी है सेकंड वाली का, और द एंड ऑफ द चैप्टर है थर्ड वाली का नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? भाई किसने नहीं जीता है, जीबी शाह, जॉन गर्ल्सवर्दी, विलियम बटलर रीड, जेम्स जॉयस। तो मुझे लगता है जेम्स जॉयस ने नहीं जीता है नोबेल प्राइज, तो यही हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक है, यस यही है, क्योंकि बाकियों को तो मिला है। जॉन गार्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, कौन सी साल में पैदा हुए थे, तो 1867 में पैदा हुए थे। व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न? जॉन मिल्टन जो पैदा हुए थे भाई, वो हुए थे आपके 9 दिसंबर 1608 को। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न? तो ये हो गया था आपका सर, लंदन रखेंगे हम इसका आंसर, है ना, लंदन में ही पैदा हुए थे। इन हुज memory did John Milton write Method I saw my late espoused saint? तो ये सेकंड वाइफ थी इनकी, कैथरीन वुडकॉक, इन्हीं की मेमोरी में इन्होंने लिखा था ये वर्क। When was Paradise Lost published? तो ये जो पब्लिश हुई थी भाई आपकी, सभी जानते हैं 1667 में, और 1674 में सेकंड एडिशन आया था। In which of the following works did Milton promote freedom of speech and oppose licensing and censorship? तो ये बात हो रही है एरोपेजिटिका के लिए, और ये आई थी 1644 में। ठीक है, यस। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस बुक्स, अगर इसको ऐसे आए तो देखिए अब 12 ही, 12 रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में तो 10 थी और सेकंड एडिशन में 12 थी, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड की किसी की बात नहीं हो रही है तब आप 12 ही इसका आंसर देंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, तो ये आपकी ब्लैंक वर्स में थी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। द फेमस लाइन वट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय, तो ये पैराडाइज लॉस्ट में सेटन के द्वारा बोला गया था। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद लेमेंट, तो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 किसके लेमेंट में? तो देखिए इन्वोकेशन है शायद, इसमें इन्वोकेशन के साथ स्टार्ट होती है, एक पूरी की पूरी 16 लाइन का सेंटेंस है, इन्वोकेशन म्यूज को इन्वोकेट किया जाता है। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर इज, तो ये ग्रैंड स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, ग्रैंड स्टाइल के लिए। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, तो ये हेवन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था, सॉरी ये नहीं है, लेकिन हेवन आएगा इसमें आंसर। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, तो किससे बिलोंग करते थे? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर। हु इज नोन एज इन एज यू लाइक इट द मेलंकली मैन, तो इसमें जेक्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, तो रोजलिन है, सीलिया है, ओलेंडो है, पोर्शिया नहीं है, ये आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन, तो 14 ब्रास आई थिंक हेमलेट में होना चाहिए, यस हाँ हेमलेट में होना चाहिए। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज, तो लव है। आज शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ, हमेशा ये कपलेट के साथ एंड होती है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी जी इसकी यहाँ पे मानी गई है। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, तो ये 154 सोनेट टोटल इन्होंने लिखे थे। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर ऑकर्स इन शेक्सपियर, तो ये आपकी मैकबेथ में आती है।
In Galsworthy's justice, the law is what it is a majestic edifice, sheltering all of us, each stone of us which rest on another, has been said by. तो देखिए ये कही गई थी जज के द्वारा. By what age had Milton become totally blind? तो देखिए 44 की एज में 1652 में ये टोटल ब्लाइंड हो गए थे. A song of sorrow, especially for the dead. तो देखिए डेड के लिए जो सोरोफुल सॉन्ग होता है वो एलेजी होता है और डर्स भी इसको कहा जाता है. डर्स, जो डर्स थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब किसी की मृत्यु के समय जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं. ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, तो ऑक्टेव जो है 8 लाइन को कंसिस्ट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टराइजेस द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मोमेंट? तो ये आपका आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है. स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन एंड ईपोड फ्रोमा. तो ये 3 कैरेक्टर आपके आते हैं भाई. क्लासिक ओड भी इसको कहते हैं आप, है ना. क्लासिकल ओड भी इसको कहा जा सकता है, पिंडारिक ओड भी कहते हैं. तो ये आपका क्लासिकल ओड को ही पिंडारिक ओड भी कहते हैं. Who said that in Paradise Lost book 1 Milton belonged to the devil's party without knowing it? तो ये आपका विलियम ब्लेक होगा. ठीक है, विलियम ब्लेक आपका आंसर रहेगा. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. तो इसमें बताइए, ये रहेगा भाई एंटीथेसिस. ठीक है. लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, ये भी आपका एंटीथेसिस होगा. लेट्स गो टू बेड नाउ. तो बेड का मतलब देखिए होता है सोने से, है ना. तो ये थोड़ा मीनिंग सेम सेम रहते हैं, उस वर्ड से डिनोट करते हैं. ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टू टेक. देखिए ह्यूमर को शॉक एब्जॉर्बर बताया है, तो ये आपका मेटाफर में रखेंगे आप इसे. ब्रिंग, बर्न, इस तरीके से. एन अलार्म क्लॉक, क्लीन द डार्क एंड साइलेंट रूम. तो ये आवाज की बात हो रही है, साउंड की कहीं पे भी बात हो तो एनोमेटोपिया होता है, ओनोमेटोपिया. द फॉलोइंग कॉट occurs in love looks not with the eyes but with the mind and therefore is winged cupid painted blind. तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये मिड समर नाइट ड्रीम की है ना. मिड समर नाइट ड्रीम से है, थीसियस कहता है शायद. द फॉलोइंग कॉट occurs in the quality of mercy is not stained, it drops as the gentle rain from heaven. तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया कहती है. फ्रेल्टी, दाई नेम इज वीमन, इज टेकन फ्रॉम. तो ये हैमलेट से ली गई लाइन, हैमलेट ही कहता है, सोलिलकी है. द फॉलोइंग कॉट ऑकर्स इन एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इन्फिनिट वैरायटी. तो देखिए ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है और ये क्लियोपेट्रा के लिए ही बोली गई है, ये भी याद रखिएगा. कंप्लीट द सेंटेंस, जस्टिस शोज प्रॉब्लम ऑफ. तो देखिए जस्टिस जो है इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम को बताता है. कंप्लीट द सेंटेंस, द आइलैंड फेरसीज हैज बीन रिटन बाय. जॉन गर्ल्सवर्दी की है, जॉन गर्ल्सवर्दी की है, जो कि 1904 में आई थी और इसमें पहली बार इन्होंने अपने नाम से इसको पब्लिश करवाया था. आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन. क्या होगा इसमें? एट माई डेस्क होना चाहिए. आई विल सिट एट माई डेस्क at. The driver was put in the prison for exceeding the speed limit. Put in prison है ना, put in prison. तो इसमें बताइए कहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में एरर है? तो भूला भटका एक एरर का क्वेश्चन आ गया है भाई. इसमें बी पार्ट में एरर है. इन द प्रिजन, इन प्रिजन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी स्पेशल किसी अदर यूज के लिए हम प्रिजन को यूज कर रहे हैं तब आप बी का यूज करेंगे. बट अगर आप उसी पर्पज से यूज कर रहे हैं कि जिस पर्पज से प्रिजन को यूज किया जाता है, तो खाली प्रिजन आएगा, यहाँ बी का कोई मतलब नहीं है. फिल इन द गैप. आई एम बैडली इन नीड, नीड ऑफ है ना, नीड ऑफ मनी होता है. सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स. तो देखिए ये तो बैलेड की रिमार्केबल फीचर होती हैं सारी की सारी, बैलेड की. बी ऑप्शन.
यू हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, तो सिंस आया है तो हैव नोन का यूज कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले विच, तो डेनमार्क आप जानते हो हैमलेट में जिक्र है डेनमार्क का, डेनमार्क में जो सेटिंग है वो हैमलेट की है, तो यहीं से जो है इसको आप रिलेट कर लीजिए। इन विच ईयर वॉज जॉन गास्वर्दी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, तो ये 1632 में मिला था, सभी जानते हैं। तो यही थे गाइस आज के क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे और इनका जरूर आपको पता होना चाहिए था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बी मोटिवेटेड एंड चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर गाइस।